आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे। आपको बता दें कि ये सबसे लंबी टनल है। 9 किलोमीटर से भी लंबी टनल जो है वो बनाई गई है और इसका जो काम है वो 23 मई 2011 को शुरू हुआ था। और इस टनल के बनने से अब जो है जम्मू कश्मीर में लोगों को बेहद सुविधाएं हो जाएंगी, क्योंकि इससे कम से कम 2 घंटे की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। 30 किलोमीटर का जो सफर है वो कम हो जाएगा और आम लोगों को इससे बेहद राहत मिल रही है, क्योंकि जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी कम हो जाएगा। 286 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे पर इस टनल के शुरू होने से जो ट्रैफिक है वो कम होगा और टनल में फायर कंट्रोल, वेंटिलेशन, सिग्नल, कम्युनिकेशन और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी लगाए गए हैं। पूरी टनल को एक कंट्रोल रूम से मॉनिटर भी किया जाएगा, लगातार नजर रखी जाएगी और सुरंग में हर 75 मीटर पर हाई रेजोल्यूशन के करीब 124 सीसीटीवी लगाए गए हैं। यानी कि ये कैमरा इसलिए लगाए गए हैं ताकि कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो तुरंत कार्रवाई भी कर दी जाए और राहत भी दी जाए। तो नजर लगातार रखी जाएगी। 3,720 करोड़ रुपए की लागत वाला ये सुरंग मार्ग है जो निचली हिमालय पर्वत श्रृंखला में बनाया गया है और ये सुरंग 1200 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। ये भारत का पहला ऐसा मार्ग है जो विश्व स्तरीय समेकित सुरंग नियंत्रण प्रणाली से लैस है और जिसमें हवा के आने जाने की यानी कि वेंटिलेशन की सुविधा है, अग्निशमन, सिग्नल, संचार और बिजली की व्यवस्था जो है वो स्वचालित तरीके से काम करेगी, यानी कि ऑटोमेटिक होगा सब कुछ। और इस मार्ग से राज्य की 2 राजधानियों जम्मू और श्रीनगर के बीच सफर में 2.5 घंटा जो है वो कम समय लगेगा, क्योंकि 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम से कम इससे घट जाएगी। और सड़क मार्ग से चेनानी और नासिक के बीच की दूरी जो है 41 किलोमीटर के बजाय अब लगभग 10 किलोमीटर ही रह जाएगी। आईटीसीआर चिंताजनक हालत में सुरंग के अंदर मौजूद कर्मचारियों से संपर्क लगातार करते रहेंगे। तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये चेनानी नासरी सुरंग की तस्वीरें हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन कर दिया है और इससे रोजाना 27 लाख के करीब जो है डीजल पेट्रोल की बचत भी हो जाएगी, क्योंकि जो दूरी है वो कम हुई है। 2 घंटे कम का वक्त लगेगा जम्मू से कश्मीर पहुंचने में। तो ऐसे में आम लोगों के लिए राहत भी है, ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा, डीजल पेट्रोल की बचत भी होगी। और जो बर्फबारी के दिन होते हैं जब रास्ते जाम हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तब ये जो है संपर्क अब बरकरार रहेगा, क्योंकि ये जो टनल है इसके जरिए आवागमन की सुविधा जो है वो लगातार जारी रहेगी। खराब मौसम और बर्फबारी के दौरान भी जो है वो ट्रैफिक की जो सुविधा थी वो अब लोगों को पेश नहीं आएगी। हालांकि इसका काम जो है 23 मई 2011 को शुरू हुआ था और इस टनल के शुरू होने से जम्मू श्रीनगर की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर तक घट गई है। और ये टनल चेन्नई से नासरी के बीच जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर बनाया गया है और टनल का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले किया है। उनके साथ मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। और 9 किलोमीटर से लंबी ट्विन ट्यूब टनल है। इस दोहरी ट्यूब सुरंग पर 23 मई 2011 को काम शुरू हुआ और जम्मू कश्मीर हाईवे पर बने 286 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे पर इस टनल के शुरू होने से ट्रैफिक का जो दबाव है वो अब कम हो जाएगा। लेकिन इस टनल में सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। फायर कंट्रोल, वेंटिलेशन, सिग्नल, कम्युनिकेशन और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की असुविधा यहां से गुजरने वाले किसी भी वाहन को या फिर यात्री को ना हो। और पूरी टनल को एक कंट्रोल रूम से मॉनिटर भी किया जाएगा, लगातार नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि 124 सीसीटीवी हैं जो लगाए गए हैं। 75 मीटर पर हाई रेजोल्यूशन के ये सीसीटीवी हैं जो सुरंग में लगाए गए हैं। तो यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर कैमरा जरूर लगे हुए हैं जिससे नजर रखी जा सकती है पूरी सुरंग में। और 3,720 करोड़ रुपए की लागत से ये जो सुरंग है वो बनी है और निचली हिमालय पर्वत श्रृंखला में इसको बनाया गया है। ये सुरंग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये भारत का पहला ऐसा मार्ग है जो विश्व स्तरीय समेकित सुरंग नियंत्रण प्रणाली से लैस है, जिसमें यानी कि हवा के आवागमन की, वेंटिलेशन की, अग्निशमन, सिग्नल, संचार और बिजली की व्यवस्था है और वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। तो देख सकते हैं कि ये टनल बेहद तकनीक से बनी हुई है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले इस टनल का उद्घाटन किया है। तो इससे सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को होगा, क्योंकि इससे जो कम से कम 2 घंटे की दूरी जो है वो जम्मू और कश्मीर में कम हो गई है। और साथ ही साथ ट्रैफिक की जो समस्या थी उससे भी समाधान मिल गया है। ट्रैफिक का दबाव भी कम हो जाएगा और खराब मौसम में जो रास्ते जाम होने की दिक्कत रहती थी उससे भी बचा जाएगा, यानी कि अब संपर्क नहीं कटेगा।